हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गाइस अवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, हम आए हुए थे जलियांवाला बाग एक नया व्लॉग शूट करने के लिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर कहा जाता है कि 1999 में और 13 अप्रैल को एक मीटिंग चल रही थी यहाँ पे। मतलब सारे जो थे हम इकट्ठे हुए पड़े थे, इंडियंस जितने भी थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, अंग्रेज़ आए और बाहर से चारों तरफ से घेर लिया। मतलब चारों तरफ से लाइक टोटली पूरा जितना था एरिया कवर कर लिया, कोई बच के जा ना पाए। और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग यहाँ पे कर दी स्टार्ट, जिसके अंदर उन्होंने 1000 जो लोग थे मारे गए। तो 1650 गोलियाँ टोटल चली थी। और क्या हुआ, ये चेयर्स दिख रही होंगी आपको इधर, ये जो चेयर्स दिख रही है, यहाँ पे मीटिंग चल रही थी इनकी। और जैसे जो मीटिंग चल रही थी ना, जब यहाँ पे मीटिंग चल रही, तो क्या हुआ, आधे लोग चले गए, वो पीछे कुएँ में कूद गए। और कई लोग थे वो वहाँ पे चले गए, वहाँ पे गोलियों के निशान है। अभी हम जाएंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे। पीछे चले गए, वहाँ पे भी गोलियों के निशान है। कई लोग उस एंड में चले गए, वहाँ पे जाके छुप गए, तो वहाँ पे लोग अंधाधुंध फायरिंग हुई। तो अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो यहाँ पे 80 गोलियाँ चली थी, 36 और 54। तो ऐसा सा यहाँ पे कहा जाता है। तो 80 गोलियाँ टोटल चली थी। उसके अंदर ये नहीं पता 1000 कहा जाता है कि मतलब 1650 गोलियाँ टोटल चली थी और 1000 लोग मारे गए थे। तो बाकी तो डीपली बताऊँगा, ब्लॉग के अंदर बने रहना, कहीं जाना मैं। बाकी स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और तुम्हें एक एक चीज़ अच्छी तरीके से हाईलाइट करके मैं जलियांवाला बाग जो पंजाबी आ गई यार। अमृतसर आके ना मेरे फ्लो में थोड़ी पंजाबी आनी स्टार्ट हो जाती है, समझ लो थोड़ा। और मैं ब्यास पड़ता है ना पास में, तो वहीं से ही थोड़ा तो फ्लो में थोड़ा आना स्टार्ट हो जाता है। दिखाते हैं एक्सप्लोर कर करके कि कैसा सा है सब कुछ यहाँ पे। की लोकेशन है वैसे यार, ये मतलब नॉर्मल सा पार्क है, इसमें कुछ तो ऐसा है नहीं। बट आगे कहते हैं कि देखते हैं, अभी करते हैं एक्सप्लोर, क्या मिलता है हमको। ये हुआ था भाई डेट नाइट ऑफ 13 अप्रैल। मैंने स्क्रीनशॉट लेना जिसने पढ़ना हो यार। नाइट 100 अटैक ऑन दिस लैंड। मार्शल को लॉ के दौरान जब 1000 में लोगों को परिवर्तन और उसको गिरफ्तार किया गया था। स्क्रीनशॉट ले लो यार, जिसने भी लिया उसका लोग हरमंदिर साहिब के दर्शन और खालसा का स्थापना दिवस मनाने आए हुए थे। भाई ये स्टोरी है जो उस दिन हुआ था 13 अप्रैल को, ये उसकी स्टोरी है। कांग्रेस के नेताओं जो स्टोरी एक्चुअली बेसिकली क्या बताई जाती है, मैं बताता हूँ बाहर जाके। था। तो गाइस ऐसा कहा जाता है यहाँ की स्टोरी को लेकर कि एक इस पार्क में एक मीटिंग सी हो रही थी। तो अंग्रेज़ों ने बाहर से आके 13 अप्रैल को एकदम से हमला कर दिया। और लोगों ने क्या करा, कई लोगों ने कुएं के अंदर जाके जो मरना, मतलब देखो जिनको गोली चल गई मर गए वो तो। और जो लोग था ना, मतलब जो लोग चाहते थे हम अंग्रेज़ों की वजह से ना मरे, उन्होंने क्या करा, वो कई लोग कुएँ में अंदर कूद गए। तो मैं कुआँ भी दिखाता हूँ, वाला कुआँ कौन सा था। तो बेसिकली यही एक स्टोरी है इसको लेके। 13 अप्रैल को ये हुआ था। मैं भी तुम्हें स्टोरी दिखाता हूँ और वो कुआँ भी दिखाता हूँ कि क्या है वो वाला कुआँ। वो ये वाला कुआँ है, ये वाला कुआं है जहाँ पे पता नहीं कितने लोगों ने अपनी खुद के जान दे दी थी इसके अंदर जाके भाई, अंग्रेज़ों से बचने के लिए। मतलब कि इनसे ना बच जाए, तो इसलिए कहा जाता हूँ कि अंग्रेज़ इस बार है ना बहन चोद देंगे उनकी। अब अंग्रेज़ों ने अब की बार कुछ देखा ना, बहन चो बचेंगे नहीं अंग्रेज़ इस बार अब, क्योंकि हमारा देश आज़ाद है बहन चोद। अब ये है भाई वो कुआँ जिसके अंदर भाई पता नहीं कितने लोग मर गए थे यार, अंग्रेज़ों ने जो एकदम से हमला कर दिया था। देखो देखने को मुझे लिटिल बिट दिख रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट चीज़ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि गोलियों के निशान थे कुछ, जो कि अंग्रेज़ों ने जब फायरिंग करी थी तो गोलियों के निशान थे। ये बिल्डिंग थी एक यहाँ पे, तो एक गोलियों के निशान दिखाता हूँ मैं तुमको कि यहाँ पे गोलियों के निशान तुम्हें दिख जाएंगे। तो सारे गोलियों के निशान, ये जो गोलियाँ अंग्रेज़ों ने चलाई थी, तो इतने सारे निशान है यार। ये देखो कितने बड़े बड़े से निशान है। ये है जैसे कि इतना बड़ा सा निशान है, ये देखो यार। मतलब इतने बड़े बड़े से निशान है। मतलब अंग्रेज़ों ने जब अंधाधुंध फायरिंग करी थी भाई यहाँ पे, बिल्कुल पार्क के बिल्कुल बाहर सबको घेर लिया था एकदम से, कि कोई यहाँ से जा ना पाए। जितने के सबको मारने के लिए सबको घेर लिया था। ऊपर भी है भाई फायरिंग दिख रही होंगी, देखो। तो ये ओए इस साइड भी थी, मैं सड़क कवर करना भूल गया। ये 1 2 3 4 5, अगर काउंटेबल करें हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 26 निशान है भाई टोटल यहाँ पे। 26 निशान से यहाँ पे टोटल एक फ्रेम में लेकर आते हैं। पॉसिबल होता है तो लिटिल बिट पॉसिबल हो रहा है। देखो भाई
26 निशान है टोटल गोलियों के। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आवाज़ थोड़ी तेज़ कर रहा हूँ बिकॉज पीछे वाला जो म्यूज़िक, अगर वो म्यूज़िक आएगा तो कॉपीराइट आने का सीन हो सकता है यहाँ पे थोड़ा। अंदर एक के अंदर गया मुझे भी नहीं पता। सीमा उतर रहे थे 3 विमानों पर बमबारी और गोलाबारी की। पढ़ते जाओ या फंसा कर रहे थे। वीडियो स्टॉप कर लो या फिर जो भी सुनिए ना स्क्रीन पर बैकअप करो। द न्यू जनरेटेड स्प्रेड मार्शल लॉ के तहत इस पर रोक अंगनामा के बावजूद। ओह, यहाँ पे पूरा बताया गया कि कैसे मीटिंग चल रही थी, मतलब सब कुछ एज इट इज़ ये था जो कि मार्शल था। जैसे मार्शल और ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है कि इंग्लैंड और हाउस ऑफ में जो हुआ था 1999 में, उसके रिलेटेड स्टोरी लिखी हुई है, देख लो एक बारी। ये पूरी जब इनकी जब प्लानिंग चल रही थी ना टोटली, तो ये उसके बारे में बताया गया कैसे प्लानिंग हुई थी, सब कुछ कैसे चल रहा था, अमृतसर कांग्रेस ने क्या करा था। अगर बेसिकली मार्शल लॉ की बात करें तो मार्शल लॉ एक ऐसे तरीके का लॉ होता है जिसके अंदर किसी को भी बिना बताए अरेस्ट कर सकते हैं। ये वाला लॉ होता था, मार्शल लॉ जो होता था। मैंने भी गूगल करा है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ इतना मुझे थोड़ा पता है कि मैंने अंदर पढ़ा। तो मार्शल लॉ ये होता है कि हम किसी को बिना बताए अरेस्ट कर सकते हैं। इस टोटली ये होता था। तो अंग्रेज भी यही करना स्टार्ट कर दिया था। जो मैंने अभी तो अंदर स्टोरी दिखाई थी वो मार्शल लॉ से रिलेटेड थी कि उन्होंने एक मार्शल लॉ निकाला और सबको बेफालतू के अंदर अरेस्ट भी दिखाया था ना कि मतलब वहाँ पे यार फायरिंग हुई भी थी। तो यहाँ पे भी एक फायरिंग हुई थी इस वाली वॉल के ऊपर। इस दीवार को ऐतिहासिक महत्व क्योंकि इस गोलियाँ 28 चिन्ह है, 28 और वहाँ पे 26। तो इट अप्रॉक्सीमेट 54 गोलियाँ चली थी भाई ये रे। और एक के अंदर पता नहीं कितनी कितनी गोलियाँ चली होंगी सीरियसली। तो क्योंकि इट इज़ लाइक मतलब कोई छोटे मोटे तो है नहीं है, मतलब एक के अंदर पता नहीं कितनी कितनी गोलियाँ चली होंगी। इट्स टोटली लाइक, तो अगर देखें तो भाई 54 मतलब 54 तो एरोज़ हैं, उसके अंदर कितनी गोलियाँ वी डोंट नो, टोटली वी डोंट नो कि कितनी उसके अंदर गोलियाँ चली हैं या चली थी, हमें नहीं पता ये वाली बात का। तो 54 अगर हम एक के अंदर ये देख रहे हैं, लाइक अगर हम इसको एज वेयर कंपेयर करें ये वाले को भी, तो ये वाले वेयर को भी अगर हम कंपेयर करेंगे ना, तो इसके अंदर अप्रोक्सीमेट अगर मेरे हिसाब से भाई, मेरे हिसाब से कम भी 7 से 8 गोलियाँ होंगी। 7 से 8 को अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट मेरे हिसाब से भाई 500-700 गोलियाँ कहीं नहीं गई होंगी। क्योंकि अंधाधुंध फायरिंग करी थी उन्होंने, अंधाधुंध। और जो बचना चाह रहा था उन्होंने क्या कर दिया, वो कुएं के अंदर जाके कूद गए सारे के सारे। मतलब जो था ना वो एक भी नहीं बचा था यहाँ पे, टोटली सबको मार दिया था। इट्स टोटली लाइक देखते ही रूहें काँप जाती हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ जब वहाँ पे जो लोग थे और उसके बाद जिन्होंने सुना होगा, जिन्होंने खुद ये लाइव तो नहीं देखा होगा चलो ठीक है, बट जिन्होंने सुना होगा ये वाली चीज़ को यार, उनकी तब रूहें काँप गई होंगी कि ये क्या था, क्या सीन था, समझ रहे हो थोड़ा यार। तो इट इज़ लाइक अनबिलीवेबल सा लगता है, बट सीरियसली ये रियल लाइफ में हुआ ऐसा। पीने का पानी भी लगा रखा है जलिया वाले बाग के अंदर। ये नहीं पता बट ठंडा आता है गर्म आता है, लेट्स ट्राई। ठीक है, मैं पीने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ट्राई करने जा रहा हूँ तुम सबके लिए कि तुम इन फ्यूचर आओ, तुम बोलो भाई नॉर्मल बताते नहीं हो पानी के बारे में। भाई नॉर्मल है पर पीने वाला है, पी सकते हैं। 54 गोलियों के बारे में तो मैंने बता दिया था कि भाई 54 गोलियाँ चली थी, लेकिन स्टिल सर सम पेंडिंग्स। अब मैं दिखाता हूँ वो कौन सी थी। 54 जो दिखाई थी, 54 अगर काउंट करें, उसके बाद थी ये सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 54 और टोटल हो गई 67 गोलियाँ भाई। 67 गोलियाँ टोटली चली थी, मतलब भाई 54 तो हमने काउंट कर ली थी और उसके बाद यहाँ पे भी चली थी। मतलब यार क्या हुआ होगा उस दिन। अगर बंदा 1% अपना दिमाग आके सोचे ना तो बहुत, मेरे हिसाब से तो भाई नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ हुई होगी भाई। देखो, ओ शिट, सॉरी आई मिस दिस, ओ माय गॉड। रुको यार, रुको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 67 और 13 भाई 80 गोलियाँ टोटली यहाँ पर चली थी। और 80 गोलियों के अंदर गोलियों का काउंट नहीं है कि उस 80 गोलियों के अंदर कितनी गोलियाँ चली थी, क्योंकि यार ये देखो ये पूरी ईंट उधेड़ी पड़ी है। तो 80 गोलियाँ अगर चली थी तो भाई कुछ आइडिया नहीं है भाई कितनी उधेड़ी गई होंगी इस वक्त। अनबिलीवेबल यार। अगर 1% बंदा सोचते हुए भी यही बंदे की रूहें काँप जाती हैं, तो जब हुआ होगा तो भाई पता नहीं क्या ही अनएक्सपेक्टेड सा हुआ होगा भाई।
सीरियसली दिस वॉल इज ऑन हिस्ट्री ऑफ 28 bullets which never fired the order of Jen Dyer without any warning. The crowd who had third to protect against. यहाँ पे ये हो रहा था, ठीक है। और एक चीज़ दिखाता हूँ, यहीं की इसी की पूरी बैक साइड पे ये चेयर्स बिछी हुई हैं। तो ये जो हो रहा था वो यहाँ पे इस साइड तरफ हो रहा था। ये टोटली फिर उसके बाद हुई भाई, जब अंग्रेज़ों ने कर दिया एकदम से हमला, फिर उसके बाद हुई अंधाधुंध फायरिंग, जो कि कई लोग इधर चले गए, राइट पर हो गए, कोई लोग लेफ़्ट पर हो गए, कोई लोग जिनको लगा कि भाई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड अब तो बचना ही नहीं है भाई, मरी जाएंगे, तो कई लोग जाके कुएं में कूद गए। वो सामने जो कुआं है उसके अंदर वो जाके कूद गए। तो मतलब यहाँ से लोग भागे और वहाँ जाके कूद गए फिर वो, और कई लोग यहाँ पे जाके छुपे होंगे क्योंकि बिल्कुल पास में जगह थी, तो उन्होंने यहाँ गोलियाँ चला दी। यहाँ से लेके फिर वो कई लोग सामने गए होंगे उस साइड की तरफ, वो वहाँ पे बुलेट के मार्क्स हैं। उसके बाद कई लोग वहाँ पे चले गए, वो कोना जो है बिल्कुल, तो वहाँ पे इन्होंने गोलियाँ चला दी। तो मतलब हर जगह पे इन्होंने टोटली गोलियाँ वहाँ पे चला दी गई। और ये बारिश आनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन ठीक है, मतलब ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये फूल मुझे पता नहीं है कौन सा है, लेकिन स्टिल इट्स सो गुड। रेलवेशन ग्राउंड है, उसके बारे में कोई ना कोई हिस्ट्री ज़रूर होगी। चलो पढ़ कर आते हैं, लेट्स सी क्या मिलता है इसके ऊपर। जीवन का संघर्ष है, चाहे वह किसी भी मनुष्य का हो या राष्ट्र का। अविनाशी राम ने मुंह पर कुछ लोग लिखे पत्र के अंश। अच्छा, मोहम्मद इकबाल ने क्या लिखा था, सारे जहाँ से आता हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके गुलसिता हमारा। ये तो यार ठीक है। टेक ए प्लेज ऑन योर ओन लाइफ दैट यू विल रिमूव स्लेवरी फ्रॉम हिंदुस्तान। एक कपलेट फ्रॉम गद्दार दी कुंज। एंड ये क्या लिखा हुआ था, हमारे ऊपर किया गया इस अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की कील साबित होगा। लाला लाजपत राय। देखो मुझे 3-4 के बारे में तो पता है, महात्मा गांधी का भी है, सॉरी यार आई मिस दिस। जो एक बात मुझे सबसे अधिक अभिवंतित करती है वह की है किस प्रांत के विश्व युद्ध के समय सबसे अधिक सैनिक मुहैया कराए थे, उसको ही सबसे अधिक जुल्मों का शिकार बनाया गया। महात्मा गांधी ने कहा भाई। ये सुरेंद्र कर ने क्या कहा था, ये भी पढ़ लेते हैं भाई। रिवोल्यूशन इन द थॉट, रिवोल्यूशन इन आइडियाज़ एंड आइडियल्स, रिवोल्यूशन इन एक्शन, रिवोल्यूशन इज नेसेसरी। सुरेंद्र कर ने कहा था भाई। ये बेसिक सी बात है, ये पिलर दिख रहे होंगे जो मैंने पढ़ कर तुम्हें बताया, वो ये वाले पिलर थे। तो यार बेसिक सी बात है, अगर इतनी बड़ी बात अगर होगी तो ऑफ कोर्स सी बात है कि भाई हर बंदा खून खोलेगा ही खोलेगा कि ये सब कैसे हुआ था, ये सब क्यों हुआ था। तो भाई जो ये सब लिखे थे ना, तो इसके बाद हमारा हुआ था देश आज़ाद। बहुत तगड़े तरीके से लिखा गया था, और भाई बनता था भाई उनसे बदला लेना, क्योंकि भाई एकदम से इतनी बिल्कुल भाई मतलब जिन काउंट नहीं था लोगों का, उन्होंने एकदम से उनको गोलियाँ चला दी, एकदम से मार दिया। तो भाई बहुत बुरी चीज़ सी लगती है यार वो, कि मतलब एकदम से तुम सबको मार रहे हो, ना कोई उनकी कसूर ना कुछ। फिर उसके बाद भाई सब दिन का खून खोल गया था, और इन्होंने फिर हमारे देश को करा दिया था आज़ाद। उसके बाद हो गए थे तो हम आज़ाद, और एकदम से फिर हमने चोट दी थी अंग्रेज़ों की माँ चोट दी थी, फिर हमारा देश हो गया था आज़ाद। और फिर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। 1-2 चीज़ें और होंगी, उस चीज़ को देखते हैं, देन बस इसके अंदर जो कवरिंग चीज़ें थी वो यही थी, बाकी फिर हम आगे चलते हैं। आओगे ना तो ये वाली चीज़ पढ़ लेना। ये वैसे पता है किसके लिखी है भाई, जलियांवाला बाग घूमने आए हुए थे, ठीक है, और अब अंदर आके छुपे पड़े हैं। कंटेंट बनाया और थोड़ा सा रह गया अभी लेफ्ट था, तो अंदर आके छुपे पड़े, तेज बारी हो गई है स्टार्ट। ये कुछ भगत सिंह की स्टोरी थी, बट ये इस वक्त बंद है, इसको हम नहीं कर पाएंगे एक्सप्लोर अभी, तो आई डोंट नो बंद क्यों है। लेकिन इसके सामने एक है अमर ज्योति, जो कि यहाँ जलती रहती है मतलब 24 घंटे ना। तो ये है वो ज्योति, जो भी मतलब शहीद हुए थे ना सारे के सारे, तो उनके लिए ज्योति जलाई गई। यार मैं एक्चुअली मैंने शूज़ वियर कर रखे हैं, तो मैं जा नहीं पा रहा, और ऊपर से बारिश भी आ रही है, तो मैं इसलिए यहीं पर खड़ा हुआ हूँ और वह यहीं पर एक्सप्लोर कर रहा हूँ फटाफट से, कि यहीं पर एक्सप्लोर कर लूँ। तो ये है वो अमर ज्योति, मैं उसको जूम करके दिखा देता हूँ, मतलब जलती रहती है। तो गाइस हमने सारी चीज़ें जो जलियांवाले बाग की सारी की सारी कर लिया एक्सप्लोर, और आ गए हम एग्जिट पे। तो ये एग्जिट का रास्ता है। हमने A to लेके Z एक्सप्लोर करा, यहाँ पे कितनी गोलियाँ चली थी, कितने फायरिंग राउंड चले थे, और A to लेके Z क्या डेट थी, सब कुछ बताया मैंने इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर, जैसे तुमने देखा भी होगा। और ये भी दिखाया था हमने महात्मा गांधी के जो भी सारे थॉट्स थे, बिल्कुल साथ में ही एग्जिट गए, और अमर ज्योति होती, सब कुछ हमने A to लेके Z कंप्लीट करा। कुआं भी दिखाया मैंने तुम सबको कि कुएँ के अंदर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों, क्या रीज़न था, जहाँ मीटिंग चल रही थी वाली जगह कौन सी थी। तो ये ब्लॉग के अंदर इतना ही था। अभी हम चलते हैं फटाफट से, करते हैं एग्जिट, बाकी मिलेंगे अगले ब्लॉग के अंदर। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। जय हिंद और
अंग्रेज़ों की माँ चोदती है हमेशा की हमेशा। अगर अब की बारी तक करो कि माँ चोद देंगे। और बाकी मिलता है अगले ब्लॉग के अंदर। जब तक के लिए लाइक शेयर और कमेंट कर दो। जब तक के लिए बाय बाय।